अच्छा बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? अमन अली, रितु, सौरभ शर्मा, श्रेष्ठी, ये सब आ गए हैं बेटा। सभी के सभी जल्दी से ज्वाइन कर लें। लास्ट टाइम हम क्या पढ़ रहे थे वो कोई मेरे को बताए जल्दी से। अमन अली, लास्ट टाइम का पता होगा आपको क्या चल रहा था? इंटीग्रेशन में हम कुछ पढ़ रहे थे, बड़ा इंपॉर्टेंट चल रहा था। सभी के कुछ समझ आया? अमन अली, रितु, सौरभ शर्मा, श्रेष्ठी, कोई तो बताओ भाई। अच्छा, श्रेष्ठी महक को बोलो बेटा जल्दी से ज्वाइन करें। और सभी अपनी वीडियो ऑन कर लो। शुरू में तो कर ही लिया करो। हाँ, ऋतु आज रितिका कहाँ गई? सृष्टि, महक कहाँ है? सभी बच्चे कहाँ हैं भाई? जल्दी से आ जाओ, ज्वाइन करो। चलिए हम एक काम करते हैं, अब स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, जो भी आएगा वो आता रहेगा। ओजस्विनी आ गई है। ओजस्विनी, गुड मॉर्निंग बेटा। हाँ, सभी बच्चे ज्वाइन करें बेटा जल्दी से। फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए हमने इंटीग्रेशन कितना कवर कर लिया, एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं। ये क्या हुआ भाई? ये तो ऑसिलेट कर रही है। चलिए, हाँ, जल्दी से ज्वाइन करें बेटा सभी। फिर हम स्टार्ट करेंगे फुल स्पीड के साथ। देखिए हमने जो जो कवर किया है इंटीग्रेशन में, वो क्या क्या है? मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन ये हो गया। डिफाइनाइट इंटीग्रेशन ये नहीं हुआ है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं बेटा, वो हमें सब चीजें देखनी पड़ेंगी। और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ये सब हम पढ़ेंगे, लिमिट्स वगैरह। और और एंड देन ये खत्म हो जाएगा। चलिए, आज ये दोनों टॉपिक करके डिफाइनाइट डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, और साथ ही साथ हमारा जो है बेटा वो नया इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज, ये सारी चीजें खत्म करके हम उसके बाद वही डिफरेंशिएशन पे, मैंने बताया था ना बेटा, डिफरेंशिएशन में कॉस्ट फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस हम करेंगे। और कब करेंगे? इंटीग्रेशन कंप्लीट करने के बाद करेंगे, है ना? मैंने बोला था ना, आपको याद हो तो। श्रेष्ठी, याद है बेटा मैंने बोला था? चलिए, किसी का कोई कुछ तो आया? हाँ, चलिए, रिप्लाई देना बेटा बहुत जरूरी होता है ताकि हमारा इंटरेक्शन बना रहे। देखिए बेटा, हाँ, डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में क्या होगा? देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सपोज एक हमारा फंक्शन है एफ एक्स, और यहाँ पे हम उसका जब डिफरेंशिएशन, देखिए बेटा, यहाँ पे जब हम उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारा कोई फंक्शन आ जाता है एफ एक्स। ठीक है? तो इस केस में देखिए बेटा, इस केस में देखिए, लेट अस सपोज, हम क्या देखने वाले हैं भाई? डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। हेडिंग डालें बेटा सभी, डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। हाँ, देखिए बेटा, इसमें हम क्या करेंगे? लेट अस कंसीडर, ए फंक्शन। हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है बेटा? एफ एक्स है। ठीक है? या एक काम करो, थोड़ा सा चेंज ले लो, कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, एक हम कोई फंक्शन ले रहे हैं एफ एक्स। ठीक है बेटा? जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स जो होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स
विद रिस्पेक्ट टू, किसके साथ में बेटा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो जैसे ही हमने यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन किया और इंटीग्रेशन करने के बाद आपने देखा होगा कि कोई एक अनदर फंक्शन हमारा एक्स का ही आ सकता है। ओके, जैसे यहाँ पे एक्स का ही फंक्शन आया, मैंने इसको स्मॉल एफ एक्स से डिनोट किया। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा होता है ना, देखो एग्जाम्पल, अगर हम, मैं आपको एक फंक्शन दे रहा हूँ, मैंने लेटर सपोज आपको एक फंक्शन दिया एफ एक्स इज इक्वल टू, मैंने आपको कहा 3x³ प्लस 4x² और +2, मैंने आपसे ये कह दिया एफ एक्स इज इक्वल टू ये है। आप इसका इंटीग्रेशन करके देखो बेटा, जैसे ही आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आप देखोगे कि आपके पास जो नया फंक्शन बनेगा वो भी हमारा एक एक्स का ही फंक्शन बनेगा, बट वो इससे डिफरेंट होगा, पहले वाले से इससे डिफरेंट होगा। ठीक है, तो आप इंटीग्रेशन करके देखो, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स dx इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ 3x³ dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4x² dx। इंटीग्रेशन की यही तो प्रॉपर्टी है कि वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है बेटा, चलिए मैंने यहाँ पे जैसे इंटीग्रेशन किया तो इंटीग्रेशन क्या आएगा, सभी बताएं जल्दी से। पहले वाले टर्म का क्या आएगा इंटीग्रेशन, अमन अली, आर्यन, ओजस्विनी, कोई तो बताओ बेटा। इंटीग्रेशन ऑफ 3x³ क्या आएगा, 3 बाहर आ जाएगा, हाँ सर 3 बाहर आ जाएगा, x³ dx हो गया, प्लस 4 बाहर आ जाएगा, x² dx हो गया, और देखिए +2 बाहर आ जाएगा, अंदर सिर्फ dx बचेगा। तो अब बता दो यहाँ पे इंटीग्रेशन सभी बच्चों को आते हैं ना। देखिए बेटा इंटीग्रेशन, देखिए 3x³ का इंटीग्रेशन होगा x⁴/4, याद है ना सभी को, जो हमारा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। देखिए बेटा इंटीग्रेशन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, x⁴n dx इज इक्वल टू x⁴n+1/n+1 + c। जब हम कंप्लीट कर देते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं, कंप्लीट इंटीग्रेशन होने के बाद में कांस्टेंट लगता है। ठीक है, तो यही फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, जिन बच्चों को नहीं पता वो इसे ध्यान रखें। ठीक है बेटा, प्लस 4x³ अपॉन 3 +2। देखिए बेटा यहाँ पे हमारा 2 तो ऐसे ही रहा, ये क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ क्या है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ dx। इसका मतलब क्या है, इसका इंटीग्रेशन 1 होता है, क्या होता है, या x होता है या 0 होता है, सभी अपनी राय दें। अमन अली, आर्यन, जल्दी से कोई बताए मुझे, मुझे नहीं आता। आप बिल्कुल मान के चलो मुझे नहीं आता, अगर आप गलत भी बताओगे तो मैं मान लूंगा, जल्दी से बताओ। अरे बताओ ना, कोई सुन रहा है मुझे, हेलो। सर आपने म्यूट कर रहा रहा है, अच्छा सभी को म्यूट कर रखा है, ये बात मैं भी तो कहूँ कोई मेरा जवाब क्यों नहीं दे रहा, मैं भी तो कहूँ मेरा जवाब क्यों नहीं दे रहा है कोई। हाँ जी, अब आप जवाब दे सकते हैं या नहीं, अभी भी म्यूट हो या, जल्दी से बताओ। आप देखो जल्दी से चेक करो। ओके सर। यस, फाइनली वी हैव डन। चलिए देखिए ये आपके अकाउंट्स वाले सर लगा के गए थे आपको म्यूट पर, मैंने नहीं लगाया था,
क्योंकि मैं इसके साथ छेड़खानी नहीं करता। मैं इसके साथ छेड़खानी कर दूं तो पता नहीं इसमें क्या क्या हो जाता है, पता ही नहीं चलता मुझे कुछ, क्योंकि मुझे ये चलाना ही नहीं आता बेटा। जो भी यहाँ पे सिस्टम रखा हुआ है सर ही इसको होल्ड करते हैं, हैंडल सर ही करते हैं, मैं नहीं करता। चलिए बेटा देखिए, अब मेरे को ये बता दो कि यहाँ पे टू का जो हमारा, देखिए टू तो ऐसे ही रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्या आएगा जल्दी से बताओ। इंटीग्रेशन ऑफ डी वन एक्स, वन। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स वन आएगा। हाउ सर एक्स, सी वो मैंने बताया था सभी को कि वन का इंटीग्रेशन जो होता है एक्स होगा हमारा एक्स। एक्स होता है। वेरी गुड, तो यहाँ पे हमारा ये एक्स आएगा। चलिए तो अब आगे मेरे को बताया जाए कि सर आगे तो ये आ गया, क्या आ गया देखो, 3/4 एक्स की पावर 4 प्लस ये क्या आया 4/3 एक्स की पावर 3 प्लस ये 2x आया। क्या मैं इसको एफ एक्स कह सकता हूँ बेटा? ये भी तो एक्स का फंक्शन है, बट डिफरेंट है। किससे? कैपिटल एफ एक्स से, इस वाले से डिफरेंट है ना। चलिए मैंने इसीलिए कहा था, यानी जब हम किसी एक्स के फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं तो एक नया फंक्शन जो बनता है हमारा वो एक्स का ही बनता है। अंडरस्टैंड? तो मैंने उसे दूसरा एक फंक्शन माना। ठीक है, तो ये कंडीशन तो हमें समझ आ गई। अब देखिए बेटा, बात ये है, अगर हमारा फंक्शन इस तरह से गिवन है कि यहाँ पे फंक्शन जो एफ एक्स गिवन है उसका जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो साथ ही हमें लिमिट भी दी है ए टू बी, इसको कहते हैं बेटा लोअर लिमिट, इसको कहते हैं लोअर लिमिट। ओके, और इसको कहते हैं अपर लिमिट। ओके, तो अब बताइए, जब हमारे पास कोई भी फंक्शन लिमिट की टर्म्स में गिवन हो, जब हमारे पास कोई भी फंक्शन लिमिट की टर्म में गिवन हो, तो इस केस में देखिए बेटा, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, आपने देखा था अभी, आपने देखा ना कि सर यहाँ पे इंटीग्रेट करने के बाद जब हम एफ एक्स को इंटीग्रेट करते हैं तो एफ एक्स आया था ना, एफ एक्स आया था ना। तो अब इन लिमिट्स का क्या होगा? सर एफ एक्स तो हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, बट इन लिमिट्स का क्या होगा? देखिए बेटा कुछ नहीं होगा, जैसे ही आपका इंटीग्रेशन आ जाएगा उसके बाद आपको लिमिट का कुछ करना है। तो देखिए जैसे ही आपका इंटीग्रेशन आया तो ये एफ एक्स आया, ठीक है, जो हमारी अपर लिमिट होगी वो यहाँ लिखी जाएगी और जो लोअर लिमिट होगी वो यहाँ लिखी जाएगी। ओके, अब इसका मतलब समझें। देखिए बेटा अब इसका मतलब समझें क्या, कि ये जो जब हमारा क्या खोला जाएगा एफ एक्स और ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट, जब इन्हें हम ऑपरेट यानी खोलेंगे ओपन करेंगे तो इसका मतलब पहले हम फंक्शन में एक्स की जगह पे अपर लिमिट रखते हैं। ध्यान रखना बेटा, पहले हम फंक्शन में एक्स की जगह पे अपर लिमिट, तो इसका मतलब जो हमारा फंक्शन आएगा वो एफ बी आ जाएगा। ओके, अपर लिमिट क्या है हमारी बी, एक्स की जगह पे हम बी पुट करेंगे तो एफ बी आ जाएगा। ओके, माइनस अब हम लोअर लिमिट पुट करेंगे, एक्स की जगह पे ए पुट करेंगे तो क्या आएगा बेटा माइनस एफ ए। अंडरस्टैंड? तो जो भी हमारा इंटीग्रेशन आएगा उसमें एक्स की जगह पे अपर लिमिट रखे और उसके बाद में माइनस कर दें क्या लोअर लिमिट रख के। अंडरस्टैंड? समझ आया सभी को? देखिए अब मेरे को ये बता दो फॉर एग्जाम्पल, अरे ये कहाँ हो रहा था वर्क, ये तो इनइक्वालिटीज वाला सिस्टम चल गया। देखिए जी, चलिए, हाँ, तो मैंने आपको जो बताया आपको याद है ना सब। अब देखिए बेटा, मैं इसी बेस पे एक क्वेश्चन करने वाला हूं, आप भी करेंगे मेरे साथ, ध्यान से करेंगे, ठीक है? लेट अस कंसीडर, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन है बेटा क्या, इंटीग्रेट एफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, बस ये 3x स्क्वायर प्लस 4x
+1। चलिए 4 को हम हटाते हैं, यहाँ से 4 को हम हटाते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2x ले लिया, 2x। चलिए 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, दिस इज अ फंक्शन। आप देख रहे हैं f(x) इज अ फंक्शन ऑफ x, देख रहे हैं ना आप। अगर मैं इसे इंटीग्रेशन करता हूं, और कब करता हूं कि यहाँ पे जो मेरी लिमिट है, लिमिट ऑफ x इज, लिमिट ऑफ x जो है बेटा वो कहां से कहां तक है, इज फ्रॉम 3 to 4। देखिए यहाँ पे जो मेरा x है उसकी जो लिमिट है वो 3 से लेके 4 तक है। ओके, ध्यान में रखना बेटा ये सारी बातें। जैसे ही अब देखो इसका हमारा सॉल्यूशन कैसे होगा। सॉल्यूशन देखिए बेटा, इंटीग्रेशन करना है किसका, fx का। लिमिट क्या लेनी है, अभी देखिए हम फॉर्मूला ही लिख रहे हैं पहले। लिमिट क्या लेनी है, a to b dx इज इक्वल टू क्या आता है, fx आता है। ठीक है, चलिए जी, जो भी आता है हम पहले इन सारी चीजों को निकाल लेते हैं। चलिए निकालिए। अब बताओ भाई, एक ही जगह पे क्या है, जल्दी से बताया जाए मुझे। एक ही जगह पे क्या है, क्या ये a है, क्या ये b है, भाई यही तो लिमिट। आप देख रहे हैं ना, लोअर लिमिट हमारी क्या है, 3 कह रहा है ना वो, 3 to 4। इसका मतलब लोअर लिमिट हमारी 3 है और 4 क्या है, हमारी अपर लिमिट है। तो जैसे ही आप इस फंक्शन में लिमिट्स को पुट करेंगे तो ये आएगा हमारा a की वैल्यू क्या है 3, b की वैल्यू 4, फंक्शन की वैल्यू क्या है बेटा, fx की वैल्यू क्या है, क्योंकि आपको fx की वैल्यू पुट करनी है, इस वाले fx की वैल्यू। तो जैसे ही आप ये रखेंगे, fx की वैल्यू क्या है, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू dx। ओके, सभी को समझ आ गया होगा, इज इक्वल टू। अब देखिए बेटा, आपको fx फाइंड आउट करना है, तो अब देखिए आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आप मेरे को ये बताइए इस इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व किया जाएगा जल्दी से। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, तो इसका मतलब अलग अलग टर्म्स का इंटीग्रेशन कर दीजिए जल्दी से। क्या आएगा, जल्दी से क्या आएगा बेटा, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, इन सभी टर्म्स का इंटीग्रेशन कर दीजिए। देखिए अब इसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन करने के बाद में 3 4 ये हो गया। अच्छा, जब हमने लिमिट ले दी, ऊपर हमने क्या लिखा है, अगर ये लिखा है तो ये fx के इक्वल बचेगा नहीं। देखिए बेटा ये जो आएगा हमारा, जब हम लिमिट पुट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, देखिए जब यहाँ लिमिट होंगी तो ये एफ बी माइनस एफ ए हो जाएगा लिमिट पुट करने के बाद। ठीक है, तो आप देखें इसे, पहले हमें एफ एक्स फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, ये अभी अधूरा लिखा हुआ है, इसे पूरा कीजिए। इसकी लिमिट आपने नहीं लिखी, ए और बी यहाँ पे आएगा। ओके, चलिए भाई, हाँ यहाँ पे आ जाइए बेटा। 3 to 4 हमारी जो लिमिट है, लोअर लिमिट 3 और अपर लिमिट 4। चलिए आगे 3x स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन अलग, ठीक है जी, प्लस 2x, लिमिट क्या है हमारी 3 to 4, इसका इंटीग्रेशन अलग, फिर 3 to 4 लिमिट है हमारी, और जी 1 का इंटीग्रेशन हम कर देंगे। ठीक है, सभी को समझ आ रहा है ना। मैंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी है, जहाँ पे कहा जाता था कि जब हमारी कई सारी टर्म्स ऐड होती हैं तो उन सभी टर्म्स का हम इंटीग्रेशन अलग अलग कर सकते हैं। ओके, तो हमने अलग अलग कर दिया, लिमिट को कहीं नहीं जाने दिया, जैसी लिमिट थी वैसी ही रही। भाई एक्स चेंज थोड़ी ना हुआ है तो लिमिट कहाँ से चेंज हो जाएगी, हमने ऐसे ही रखी। ठीक है बेटा, तो अब बता दीजिए सभी को समझ आ रहा है ना, सभी को समझ आ रहा है ना। मैंने आपसे कुछ पूछा और आपका जवाब किसी का भी नहीं आया। यस सर। आना चाहिए ना, इतना लेट, पता नहीं किसका वेट करते रहते हैं। सोचते हैं कि हमारी जगह यही जवाब दे देगा सामने वाला, है ना। चलिए, माइक ऑन करने में टाइम टाइम लगता है,
बोलने में टाइम लग रहा है आपको, सही है। देखिए यहाँ पे क्या है बेटा, 3 हमारा बाहर आ जाएगा, सेम प्रॉपर्टीज लगेंगी, कुछ भी चेंज नहीं होगा, जैसे इंटीग्रेशन करते हैं वैसे ही इंटीग्रेशन करना है। 3 बाहर आ गया, लोअर लिमिट लिखी, अपर लिमिट लिखी, एक्स स्क्वायर ऐसे ही dx, प्लस 2 बाहर आ गया, लोअर लिमिट लिखी, अपर लिमिट रखी, एक्स dx ऐसे ही, प्लस 1 का इंटीग्रेशन कर दो। चलो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, 1 का इंटीग्रेशन अभी देखा था हमने, 1 आया, x आया था तो x लिख दिया। अब देखिए 1 का जैसे इंटीग्रेशन हुआ तो आपको लोअर लिमिट यहाँ लिखनी है, अपर लिमिट यहाँ रखनी है, ठीक है। चलिए जी कोई बात नहीं, यहाँ पे 3 हमारा बाहर था, इंटीग्रेशन करो किसका, एक्स स्क्वायर का, क्या आया, एक्स क्यूब अपॉन 3, बहुत बढ़िया। यहाँ पे हमारा 3 और ये 4 इसकी अपर लिमिट लोअर लिमिट, प्लस 2 हमारा बाहर, एक्स का जो हमारा इंटीग्रेशन होगा वो होगा एक्स स्क्वायर, ठीक है जी, बहुत अच्छा। लोअर लिमिट नीचे, अपर लिमिट ऊपर, बहुत बढ़िया, प्लस अच्छा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 भी तो आएगा भाई, नीचे वाला 2 कैसे छोड़ सकते हैं आप, बहुत अच्छे। एक्स लोअर लिमिट अपर लिमिट, अब देखो बेटा, अब देखो जल्दी से, 3, देखिए आप ये जो कांस्टेंट है इसे आप बाहर लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ी ना वैल्यू लिखी जाएगी, और अगर लिखी जाएगी तो दोनों में टर्म्स में ही आएगा, तो इसे हम बाहर ही ले लेते हैं ना। तो ये बेटा जैसे ही बाहर लिखा जाएगा तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ऐसे ये भी, तो हमारा क्या बचेगा, सिर्फ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, बहुत अच्छे। लिमिट रखो भाई, 4 जैसे ही मैं एक्स की जगह पे रखता हूं तो क्या आएगा भाई, जैसे ही मैं x की जगह पे 4 रखता हूं तो क्या आएगा, जल्दी से बताओ, ये आएगा हमारा 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब। देखिए अपर लिमिट रखी x की जगह पे तो 4 क्यूब, लोअर लिमिट रखेंगे x की जगह पे तो माइनस करते हैं 3 क्यूब, ओके, प्लस यहाँ पे देखिए बेटा, अपर लिमिट x की जगह पे रखें तो क्या आएगा, 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, सेम ऐसे ही 4 माइनस 3, अंडरस्टैंड, सभी को समझ आया। अब देखिए बेटा, यहाँ पे आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, कि ये जो है हमारा 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब, ये तो हमारी आइडेंटिटी होती है, किसकी आइडेंटिटी होती है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। आप आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप यहीं पे सॉल्व करना चाहे तो यहीं पे भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे सॉल्व करें। मेरे को अच्छा लग रहा है कि मैं आइडेंटिटी यूज कर लेता हूँ, ठीक है। 4 माइनस 3, 4 स्क्वायर मीन्स 16 प्लस 9, 3 स्क्वायर मीन्स 9, 9 और माइनस ए बी, यानी 4 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 12। मैंने आइडेंटिटी इसकी खोली, ठीक है बेटा, किसकी, इस वाले की। चलिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो होता है वो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है, आपको सबको पता होगा। चलिए प्लस 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है, तो इसका मतलब ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखा जाएगा। तो ये आया हमारा 4 प्लस 3 इंटू 4 माइनस 3, प्लस ये क्या है 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 को हम ऐसे लिखते हैं, चलिए जी ये 4 माइनस 3 होगी। आप देख रहे हैं सभी में से हमारा 4 माइनस 3, क्या कॉमन लेने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए यहाँ देखिए 4 में से 3 गया तो कितना बचा, 1, ये 16 9, 25 में से 12 गया तो कितना बचा बेटा, 25 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 13, प्लस यहाँ पे बताओ 4 और 3 जो है हमारा वो 7 होगा, यहाँ पे 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा, बहुत बढ़िया, प्लस 4 में से 3 गया तो 1 बचा, ठीक है जी, ओके। 13 प्लस 7 प्लस 1, तो ये क्या आया हमारा बेटा, 21। सभी को समझ आ गया, तो फाइनली हमारा आंसर आ चुका है 21। अब देखिए यहाँ सर पे हमें, हाँ सर एक बार ऊपर वाला समझा दो। कौन सा बेटा,
सर ये जो आपने यहाँ पे करा था 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब। अच्छा, ये समझ नहीं आया। यस सर। देखिए बेटा, आपको याद होगा, आपने कभी ना कभी तो पढ़ी होगी, एक आइडेंटिटी होती है हमारी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू जो होता है वो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। मैंने माइनस तो नहीं लगा दिया? हाँ, गलत कर दिया भाई, गलत कर दिया। देखिए बेटा, यहाँ पे क्या होता है, ये जो आइडेंटिटी होती है, ये आइडेंटिटी में हमारा यहाँ पे प्लस आता है। आप इसे करेक्ट करें बेटा। देखिए, जब ये सारा ऐड होगा तो अब तो ये नीचे से सारा गलत हो गया। बहुत बढ़िया। अगर ये बच्चा ना पूछता इस फॉर्मूले को तो ये गलत ही हो जाता। चलिए जी, देखिए बेटा, अब इससे आगे सॉल्व करें इसे। अब ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी जब आप लगाएंगे तो इसका मतलब ये हमारा 1 बचा, और इंटू 16 9 25 और 12 कितने हो गए 37। ठीक है, प्लस यहाँ पे आप ऐड करेंगे तो 7, और यहाँ पे आप ऐड करेंगे, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1। तो ये कितना हो गया 37 प्लस 8 कितना आया बेटा 45। आंसर चेंज हो चुका है आपका, 45 आएगा बेटा। जो पहले वाला था वो गलत था। ओके, हाँ अब बताओ, यहीं पे डाउट था क्या मैंने लिया आपको? सर 1 मिनट ऊपर करो, एक ये पूछना था मुझे। और क्या पूछना था? सर जैसे कि ये 3 क्यूब था हमारा, तो सर हाँ, आपने क्या किया 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब। 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब, हाँ बिल्कुल। सर एक बार देखिए, बता दो मतलब। हाँ 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब जो लिखा हुआ है, इसके बारे में आप क्या पूछना चाह रहे हो बेटा? ये दो आपने आइडेंटिटी कैसे कर दिया, मतलब 3 क्यूब मतलब 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब। हाँ तो सिर्फ एक ही है ना एक्स क्यूब। सिर्फ एक ही एक्स क्यूब? मतलब आपने ये कैसे लिख दिया, ये मेरे समझ में नहीं आया था। 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब ये एक्स क्यूब को। अच्छा, 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब एक्स क्यूब को कैसे कर दिया? देखिए बेटा, यहाँ पे जो होता है हमारा, आप ये बताओ, एक ही जगह पे क्या है? अगर आप इससे रिलेट करें इसे, एक ही जगह पे क्या है 4, और बी की जगह पे क्या है 3। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो होगा वो ए माइनस बी, तो देखिए ए माइनस बी, ठीक है, इंटू ए प्लस बी। आप देख रहे हैं ए स्क्वायर क्या होगा, अब ए की जगह पे 4 है और 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, तो मैंने 16 डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, अब आप यहाँ देख रहे हैं बी, तो जैसे ही हम बी रखेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, बी की वैल्यू क्या है 3, और जैसे ही आप 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा 9। 3 का स्क्वायर 9 होता है, पता है ना सभी को? और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ए और बी की, तो ए और बी क्या है बेटा 4 एंड 3, तो 4 और 3 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 12 आएगा, और मैंने यहाँ पे लिखा है। देखिए, अगर किसी को आइडेंटिटी यूज करने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो बिल्कुल भी यूज ना करे, आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, 4 का क्यूब, आप 4 क्यूब फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा, 4 चौक 16 चौका 64, 64 आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही 3 की क्यूब जो आएगी वो क्या आएगी 3 3 जा 9 3 जा 27, आप उससे भी कर सकते हैं। तो 64 माइनस 27 प्लस, वैसे ही आगे सॉल्व करें। देखिए, यहाँ से आगे मैंने आपको चॉइस दी थी, अगर आपको आइडेंटिटी आती है तो आप यूज कर लो, नहीं आती तो मत करो, आगे बढ़ो। 45 ही आंसर आएगा आपका किसी भी तरीके से, अगर आप ठीक से अप्लाई करते हैं तो ही आएगा, वरना नहीं है। अंडरस्टैंड? समझ आया सभी को? ओके। ओके, चलिए बेटा, अब मुझे ये बता दो, अगर मैं आपको अब एक क्वेश्चन दूं तो आप कर सकते हैं इसी के बेस पे? समझ गए ना आप पूरा कंसेप्ट क्या है लिमिट वाला? अब देखिए, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो देख लीजिए बेटा। क्या? कि अगर हमारे किसी भी फंक्शन की लिमिट क्या है, एफ एक्स कोई फंक्शन है, इसकी लिमिट हमारी ए से बी है dx, तो पता है आपको, जब हम लिमिट चेंज करते हैं, यानी लोअर लिमिट को हम अपर बना दें और अपर लिमिट को लोअर बना दें, तो इसका मतलब क्या होगा, बी हमारा यहाँ जाएगा लोअर लिमिट में, और ए जो होगा हमारा अपर लिमिट में पहुंच जाएगा। ठीक है, और एफ एक्स हमारा यही रहेगा और डी एक्स यही रहेगा।
तो इसमें तो सर कोई भी चेंज नहीं हुआ बेटा, चेंज यहाँ है माइनस, यानी जब भी हम लिमिट को चेंज करते हैं, लोअर से अपर एक्सचेंज करते हैं, तो इसका मतलब एक माइनस साइन बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ आया सभी को? चलिए देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहने लग जाऊं, यहाँ पे हमारा 3x² -2 था, एक फंक्शन था, और यहाँ पे 2 और 3 था। तो अब आपको क्या करना है, सिर्फ लिमिट चेंज करनी है, 3 to 2 करनी है। तो ये क्या हो गया, माइनस साइन आगे आ जाएगा, बाकी फंक्शन हमारा ऐसे लिखा जाएगा। अंडरस्टैंड? तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों तरीके से वैल्यू आपकी सेम ही आएगी। बात समझ आई? दोनों तरीके से वैल्यू आपकी सेम आएगी। चलिए, एक प्रॉपर्टी हमारी ये हो गई लिमिट्स की। ओके, चलिए देखिए, आप एग्जांपल सॉल्व कर लें, और यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे से एग्जांपल्स मिलेंगे, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखिए बेटा, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज मैंने कौन सी बताई है आपको, मैंने सेकंड वाली आपको बता दी है। सेकंड वाली आप देख सकते हैं, ये मैंने अभी बताई है आपको। ए से बी एफ एक्स है अगर, तो हम आराम से यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं, माइनस ऑफ बी टू ए बी एक्स एंड एफ एक्स एंड डी एक्स। ओके, चलिए सेकंड फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं एक बार। देखिए जी, फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी जो है हमारी, देखिए बेटा, मैंने जो आपको बताई वो सेकंड वाली पहले बता दी, सेकंड वाली पहले बता दी। फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी पे अब आप ध्यान दें। फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी जो है हमारी, वो है इंटीग्रेशन अगर ए टू बी है और यहाँ पे एफ एक्स डी एक्स लिखा हुआ है। ओके, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स लिखा हुआ है। तो अब आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पे देखिए, आप x की जगह पे t पुट कर रहे हैं, आप x की जगह पे t पुट कर रहे हैं, तो इसका मतलब समझो आप क्या होगा, a b ऐसे ही रहेगा क्योंकि x इज इक्वल टू t है, तो जो x की लिमिट वही हमारी t की लिमिट। अंडरस्टैंड? जो x की लिमिट वही हमारी t की लिमिट, तो इसका मतलब a फंक्शन हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, t में। x की जगह पे आपको t पुट करना है। बात समझ आ गई या नहीं? बात समझ आई कि नहीं आई? देखिए बेटा कैसे, अगर मैं इस पे एक एग्जांपल लूं तो ध्यान से समझ सकते हैं आप। ए से बी हमारी लिमिट है, फंक्शन हमारा क्या है बेटा, ऊपर वाला ही ले लो, ऊपर वाला ही हमने फंक्शन ले लिया क्या, 3x² -2, और यहाँ पे dx है। मैंने क्या काम किया कि मैं इस फंक्शन को x के जगह पे, क्योंकि मेरे को x यहाँ पे लिखा हुआ दुश्मन दिखाई दे रहा है, मेरे को x नहीं चाहिए, तो x की टर्म को जब हम चेंज करेंगे तो किस में चेंज कर रहे हैं भाई, जो हमें दोस्त दिखाई दे रहा है। दोस्त कौन है, अब t आएगा यहाँ पे। तो देखिए बेटा, तो 3t² हम इजीली कर सकते हैं -2 इंटू जहां भी x आ रहा है वहां पे आप t लिखें, तो ये dt, आपकी लिमिट कुछ भी चेंज नहीं हुई, a से b ही रहा। तो ये भी हमारी एक लिमिट्स की प्रॉपर्टी होती है। इंटीग्रेशन में जो लिमिट्स वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें हम ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। समझे? यानी यहाँ पे हम वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। ओके, x को मैंने t में चेंज कर लिया। अब देखिए, कई बार ऐसा हो सकता है, मैं आपको एडिशनली बता रहा हूँ, शायद बुक में नहीं दिया है। देखिए, हाँ देखिए बेटा, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है वो a टू b इसकी लिमिट है, और यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है वो एफ एक्स डी एक्स है। ठीक है, अगर मैं इसको t में कन्वर्ट करूं तो वो कंडीशन पता है कब है, जब x इज इक्वल टू मैं t लेके चल रहा हूँ। ये कंडीशन मेरी तब है जब x इज इक्वल टू t लेके चल रहा हूँ, तो मैं आसानी से कह दूंगा कि ये मेरा ft हो गया और dt हो गया, और a से b तक मेरा लिमिट सेम रहा। लेकिन अब बताओ, अगर मैं
यहाँ पे x की जगह पे t कन्वर्ट कर रहा हूं। देखिए मैंने क्या कहा, x की जगह पे t इस तरह से कन्वर्ट कर रहा हूं कि मेरे को एक t का रिलेशन क्या दिया हुआ है, t-1 करके दिया हुआ है, x इज इक्वल टू t-1। तो अब कैसे करूंगा मैं इसे सॉल्व, अब तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो अब कैसे सॉल्व होगा भाई, x इज इक्वल टू t-1। तो देखिए बेटा हमारी जो लिमिट चेंज होगी वो इसके हिसाब से होंगी। भले ही हम क्या, फंक्शन को मैंने ft में बना लिया और यहाँ पे dt भी आ गया, ठीक है, ऐसा हो जाएगा कि मैंने फंक्शन को बना लिया और dt भी हो गया। अब आप a की वैल्यू क्या रखेंगे, इस केस में आप a की वैल्यू क्या रखेंगे, क्या आप a ही रहने देंगे। देखिए बेटा ये x की वैल्यू थी, a जो थी वो मेरी x की वैल्यू थी, तो यहाँ पे अब क्या है, t में कन्वर्ट हो गया है। फंक्शन जिस केस में हमारा x इज इक्वल टू टी होता, तो इसका मतलब जब हम x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे a, तो t की वैल्यू भी a ही आएगी। ओके, जब हम x की वैल्यू b रखेंगे तो t की वैल्यू भी b ही आएगी। तो इसीलिए जब हमने कन्वर्ट किया t में, तो a और b हमने यहाँ पे लिख के, समझ आया, कहने का मतलब समझना बेटा ध्यान से। अब देखिए जब ये हमारा, आप देख रहे हैं इस वाले में और इस वाले में अंतर है क्या, कि यहाँ तो हमारा x इज इक्वल टू टी था, लेकिन यहाँ पे x इज इक्वल टू t-1 है, x इज इक्वल टू t-1 है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, देखिए इस केस में हमें कुछ नहीं करना बेटा। इस केस में आपको जब आप लिमिट चेंज करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो लिमिट थी हमारी वो x की लिमिट थी, लोअर लिमिट, ओके, चलिए, और ये जो b थी वो भी हमारी अपर लिमिट x की ही थी। तो इसका मतलब अब जो हमारा फंक्शन चेंज हुआ वो किस में चेंज हुआ, t में। तो इसका मतलब आपको जो लिमिट है वो t की वैल्यू रखनी पड़ेगी, और वो आएंगी कैसे, देखिए ये वाली लोअर लिमिट थी हमारी a की वैल्यू थी, x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे इंटीग्रेशन, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है मेरी a वो x की वैल्यू है, ओके, वैसे ये जो b है वो मेरी x की वैल्यू है। तो आप देखें जब आप x की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो t की वैल्यू क्या आती है वो फाइंड आउट करें। तो t की वैल्यू क्या आएगी भाई, x की वैल्यू यहाँ रखी a इज इक्वल टू t-1, तो t की वैल्यू क्या आई यहाँ से a+1, समझ आया। तो अब यहाँ पे हमारी लिमिट a+1 होगी, अंडरस्टैंड, अब यहाँ पे हमारी लिमिट a ना a+1 होगी, समझे आप, बात समझ आ गई, बात समझ आई कि यस नहीं, सर। आ गई, बहुत अच्छे। और वैसे ही अगर हम यहाँ पे देखिए b यूज करें यानी अपर लिमिट को चेंज करें, तो कैसे करेंगे, इस रिलेशन में रखने पे, यानी जब आप x की वैल्यू b रखेंगे तो t की वैल्यू क्या आएगी, t की वैल्यू आएगी हमारी b+1, अंडरस्टैंड। तो b+1 आप यहाँ रखेंगे तो ये आया हमारा b+1। तो ये इस तरह से हमारी लिमिट्स चेंज होंगी। अब देखिए कई बार ऐसा बच्चे पूछते हैं कि सर ये लिमिट हम यहाँ पे चेंज करना जरूरी है क्या, अगर हम मान लो फंक्शन को किसी और वेरिएबल में चेंज कर रहे हैं तो उसके बाद में, फंक्शन को जब हम किसी और वेरिएबल में चेंज कर रहे हैं तो उसके बाद में ये साथ साथ रखनी पड़ती है हमें लिमिट, या हम इन्हें बाद में भी यूज कर सकते हैं, बेटा आप बाद में भी यूज कर सकते हैं। आप बस ध्यान रखें कि आपकी x की लिमिट ये थी पहले, उसके बाद में आप इसे, जैसे ही आप पूरा इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर लेंगे उसके बाद में आप लिमिट्स पुट कर सकते हैं, ओके। चलिए मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन करा देता हूं, जो मैंने कहा आपको सब समझ आ जाएगा। देखिए आपके पास क्वेश्चन है बेटा, क्या, इंटीग्रेशन आपको करना है किसका, x+1 इंटू x+1 इंटू x+1 इंटू e की पावर x+1, यहाँ पे मैंने ऐसा लिया है e की पावर x+1,
तो अब बताएं आपका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, e की पावर x प्लस 1, ये हो गया। चलिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पे लिमिट जो ली है मैंने 1 to 5 ली है। ओके 1 to 5। देखिए मेरा कहने का मतलब ये था, सेकंड जो मैंने एडिशनली आपको बताया उसमें कहने का मतलब ये था कि हम इंटीग्रेशन सेम ऐसे ही जो हमारी लिमिट है बिना लिमिट चेंज हुए ऐसे इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहले एक काम करो, यहाँ पे x प्लस 1 e की पावर x प्लस 1 और यहाँ पे हमारा dx आ गया। ओके आपने ना लिमिट उतारी ना कुछ उतारा, आपको लिमिट से अभी कोई मतलब नहीं है, जब मेरे को मतलब होगा मैं अपने आप से इसे यूज कर लूंगा। ओके चलिए बेटा अब मुझे ये बता दो, अगर हम लिमिट को यहाँ पे देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो है हमारा यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, अगर मैं यहाँ पे इसको क्या करूं इंटीग्रेट करूं, तो देखिए ये बहुत आसानी से इंटीग्रेट हो सकता था। कब, जब मैं यहाँ पे, आप एक काम करें इसको चेंज कर लें, यानी वेरिएबल चेंजेबल प्रॉपर्टी आप लगा सकते हैं। वेरिएबल को चेंज करने वाली प्रॉपर्टी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कैसे, लेट x प्लस 1 इज इक्वल टू टी। तो आप जहां पे भी x प्लस 1 आएगा वहां पे t पुट करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx प्लस 0 इज इक्वल टू dt आ जाएगा। तो dx की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी आपको, dt, और x प्लस 1 की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी आपको, t के इक्वल। अंडरस्टैंड। तो जैसे ही आप ये वाली वैल्यू पुट अप करेंगे तो आपका आंसर जो होगा वो क्या आएगा, जल्दी से बताएं। आपका आंसर जो होगा बेटा वो यू नहीं माना हमने, टी माना है। तो x प्लस 1 की जगह पे आप t रखेंगे इंटू ई की पावर टी, और यहाँ पे dx की जगह पे क्या रखेंगे बेटा, dt। ओके अभी हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा इंटीग्रेशन आया वो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं हम, t ऐसे ही रखा, e की पावर t का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ t d ओवर dt ऑफ t इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t dt और सारे का इंटीग्रेशन। अब मुझे ये बात बताओ बेटा यहाँ मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, फर्स्ट सेकंड वाला, आपको याद है फर्स्ट सेकंड वाला इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, फर्स्ट एंड सेकंड वाला इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। जब हमारे दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उस केस में हम इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, आपको पता है, सभी को पता है ना। सृष्टि, सौरभ, सार्थक, अमन, अली, सभी को पता है ना मैं क्या कर रहा हूँ इसमें। यस सर। देखिए बेटा अब मुझे ये बता दो, इससे आगे जब मैं t को क्या मान के चलता हूँ, t तो ऐसे ही रहने दो, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t माइनस t का डिफरेंशिएशन 1, डिफरेंशिएशन 1 होगा ना t का, जैसे x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो t का भी डिफरेंशिएशन हमारा 1 होगा। चलिए e की पावर t का इंटीग्रेशन करा, e की पावर t, अब सारे का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा तो कर दिया। तो t e की पावर t माइनस e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आया हमारा e की पावर t इंटू टी माइनस 1। तो ये हमारा इंटीग्रेशन आ गया है। चलिए लेकिन यहाँ पे वेरिएबल जो है बेटा वो कौन सा है, यानी ये हमारा एफ टी आया ना, आप देख रहे हैं ये हमारा एफ टी आया ना, समझ रहे हैं आप, ये आपका एक फंक्शन आया इंटीग्रेशन होने के बाद और वो टी की टर्म्स में आया है। तो इसका मतलब आपने क्या लिखा था पहले, देखिए आपने क्या लिखा था कि जब भी हम a टू b हमारी कोई लिमिट है एफ एक्स, यहाँ पे कोई फंक्शन है x का, यहाँ पे कोई हमारा t का फंक्शन है क्या एफ टी और डी टी, तो हम यहाँ पे a और b लिख सकते हैं, a और b लिख सकते हैं, ये लिखा था ना।
लेकिन इसकी एक कंडीशन थी क्या, इफ x इज इक्वल टू t हो, यानी अगर हम x की जगह पे t लेना चाह रहे हो तब। हाँ, लेकिन अगर नहीं है तो फिर हम जो लिमिट चेंज करेंगे वो आपने लिमिट चेंज करने का तरीका अभी देखा ही था मैंने कैसे की। ओके, तो अब यहाँ पे हम ये देखने वाले हैं बेटा, अब आ जाओ, अब आप देख सकते हैं क्या, यहाँ पे जो हमारा फंक्शन आया उसकी लिमिट क्या है। देखिए, आपको अभी लिमिट नहीं पता, तो इसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई। लिमिट जो थी हमारी, वो लिमिट थी, देख सकते हैं आप, ये जो लिमिट थी बेटा वो हमारी x की लिमिट थी, यानी ये x की वैल्यूज हैं और हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, t की वैल्यू। कैसे आएगी बताओ जल्दी से। जब आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखेंगे तो आपकी कैसे वैल्यू आएगी, जल्दी से बताओ। x की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या है बेटा 1, x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 5। तो जब आप लोअर लिमिट फाइंड आउट करेंगे तो लोअर लिमिट देखिए क्या आएगी हमारी, लोअर लिमिट हमारी क्या आएगी, आप एक बार देखें, देखिए लोअर लिमिट, लोअर लिमिट इन टर्म्स ऑफ t जो आएगी बेटा वो ये आएगी, t इज इक्वल टू एक्स प्लस वन था ना, तो x प्लस वन था, तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है, लोअर लिमिट की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब x की वैल्यू आप 1 रखेंगे तो t की वैल्यू हमारी 2 आएगी। वेरी गुड, लोअर लिमिट आ गई। जब हम अपर लिमिट फाइंड आउट करेंगे तो अपर लिमिट बताओ कैसे आएगी, अपर लिमिट, अपर लिमिट, तो ये जो आएगी बेटा वो कैसे आएगी, t इज इक्वल टू एक्स प्लस वन है, x की वैल्यू अपर लिमिट में कितनी है, अपर लिमिट ऑफ x क्या है बेटा 5, तो आप x की वैल्यू जो रखेंगे वो 5 के इक्वल रखेंगे, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 5 जैसे ही आप यहाँ रखेंगे तो हमारी t की वैल्यू आई 6। तो अब बताओ यहाँ पे जो इंटीग्रेशन हमने किया था, ये वाला जो इंटीग्रेशन किया था, इसमें लोअर लिमिट की वैल्यू क्या है 2 और अपर लिमिट की वैल्यू क्या है 6। देखा आपने, डिफरेंट लिमिट आई ना। तो जब आप फाइनली जब इसको इंटीग्रेट कर लोगे तो आपको अब लिमिट पुट करनी पड़ेगी यहाँ पे, तो ये जो लिमिट आएगी हमारी लोअर लिमिट 2 और अपर लिमिट 6। अंडरस्टैंड, बात समझ आई। तो अब आप x की वैल्यू यहाँ ना रख के t की वैल्यू, मतलब जो भी आपकी t की लिमिट्स हैं उन्हीं को डायरेक्ट रख सकते हैं इजीली, और आपका आंसर बिल्कुल सही आ जाए। अंडरस्टैंड, बात समझ आई या नहीं। अब बताओ बेटा, देखिए कहने का मतलब ये है, जब हम अपने आप से किसी भी नंबर को मानते हैं, जैसे मान लो हमने किसी भी कोई वेरिएबल है, हमने अपने आप से उसकी वैल्यू कुछ रखी है, आपने देखा x प्लस वन, यहाँ पे हमारा एक फंक्शन था, मैंने उसको t में कन्वर्ट कर लिया, इज इक्वल टू t रखा, तो ये मैंने अपने पास से माना था। अब जो अपने पास से मानी हुई चीज है उसकी वैल्यू वापस से भी तो रखनी पड़ती है, लेकिन मैंने यहाँ क्या किया, वैल्यू वापस ना रख के, मैंने जो यहाँ पे किया है वैल्यू वापस ना रख के मैंने लिमिट को ही t की टर्म्स में चेंज कर लिया है। अंडरस्टैंड, वैल्यू ना रख के लिमिट को ही t की टर्म्स में चेंज कर लिया है, तो मेरी अभी भी वैल्यू वही आएगी। या फिर अगर मैं ऐसा ना करना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनना बेटा, अगर मैं ऐसा ना करना चाह रहा हूँ कि मैं लिमिट चेंज नहीं करना चाह रहा, मैं लिमिट x की ही चाहता हूँ जो पहले वाली थी, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 5, मैं वो ही लिमिट चाहता हूँ। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो t की वैल्यू आपने मानी थी ना x प्लस वन, वो आपको वापस से रखनी पड़ेगी। अंडरस्टैंड, तो इसका मतलब फंक्शन हमारा t में चेंज नहीं हुआ, वो x में ही आएगा। बात समझ आई या नहीं। अगर या तो आप लिमिट चेंज करें या फिर आप t की वैल्यू इसमें पुट करें जो पहले वाली आपने मानी थी। ओके, समझ आया सभी को। तो अब बेटा यहाँ बता दो, अगर हम यहाँ पे
चलिए इसको अब खोलते हैं। इसको जब हम खोलेंगे, ये क्या लिखा है, e की पावर t इंटू टी प्लस 1, यही लिखा है ना। और मैंने लोअर लिमिट 2 रखी है और अपर लिमिट 6 रखी है। इसे हम आगे सॉल्व कर रहे हैं। t-1 है बेटा, इसको माइनस कीजिए। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए बेटा, अपर लिमिट रखेंगे पहले तो क्या आएगा, e की पावर 6 इंटू 6 माइनस 1, अपर लिमिट पुट हो गई। फिर क्या करते हैं, माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट करते हैं। तो लोअर लिमिट क्या आएगी हमारी, e की पावर 2, भाई t की जगह पे हमें क्या रखना है 2, तो e की पावर 2 इंटू 2 माइनस 1, ये लोअर लिमिट पुट करने के बाद में हमारा फंक्शन लिखा गया है। तो अब बता दो यहाँ से, e की पावर 6 ऐसे ही रखो और 6 में से 1 गया तो 5, माइनस e की पावर 2 ऐसे ही रखो और 2 में से 1 गया तो 1 मल्टीप्लाई होगा। देखिए बेटा, e की पावर हमारा 2 कॉमन आ रहा है, तो 5 e की पावर 4 माइनस 1, तो हमारा बचा ये वाला फंक्शन। ओके, यानी ना तो अब यहाँ पे हमारा x वेरिएबल बचा है और ना ही हमारा t वेरिएबल बचा है, और हमारा आंसर भी आ चुका है। तो आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हो बेटा। मैंने एक तरीका बताया है, आप अगर ऐसा करना चाहें, देखिए कैसा, कि ये लिमिट चेंज ना करके, देखिए आप ये वाला पार्ट रिड्यूस कर सकते हैं, इसे आप रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे, कि आप लिमिट चेंज ना करें, आपने जो पहले माना था t को, क्या माना था, x प्लस 1 को ही तो t माना था। हाँ, x प्लस 1 को t माना था। तो आप ये वाली वैल्यू यहाँ पे, जैसे ही आपका इंटीग्रेशन हो जाए तो आप x प्लस 1 को यहाँ पे पुट कर दें। आप इतना काम कर सकते हैं, x प्लस 1 को यहाँ पे पुट कर दें। तो जैसे ही आप यहाँ पुट करेंगे तो ये आपको लिमिट जो चेंज करके लिखनी पड़ी है ना, वो नहीं लिखनी पड़ेगी, जो पहले वाली लिमिट थी वो ही रहेंगी। अंडरस्टैंड या नहीं? बोलिए सभी, किसी को डाउट हो तो बेटा पूछे। अगर किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज पूछे, किसी को कोई डाउट हो तो पूछे, किसी को कुछ बताना हो तो मेरे को बताएं जल्दी से बेटा। नहीं बताना, नहीं पूछना, सब आता है हमें। आप क्या बताओगे सर, हमें सब आता है। चलिए, हाँ जी, अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ। क्या, थर्ड वाली प्रॉपर्टी जो है हमारी, वो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू सी। हाँ बिल्कुल सही कहा इन्होंने। देखिए बेटा, थर्ड प्रॉपर्टी में क्या कहा है, देखिए मान लो हम एक फंक्शन ले रहे हैं, मान लो एक फंक्शन ले रहे हैं और वो हमारा ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे। यहाँ पे जो इसकी लिमिट है, x की वैल्यू है वो a है, यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है x की वो b है, और यहाँ पे जो x की वैल्यू है बेटा वो हमारी c है। अंडरस्टैंड? तो हमारा जो फंक्शन है वो एक लिमिटेड फंक्शन है। देख रहे हैं आप, कि हमारे फंक्शन की वैल्यू बस कहाँ से, x की जो वैल्यू इसमें चेंज हो सकती है फंक्शन में, वो सिर्फ कहाँ, a से लेके c तक चेंज हो सकती है। ओके, और ये हमारा फंक्शन आ रहा है और यहाँ पे ये x की वैल्यू हम दिखा रहे हैं। ओके बेटा, बात समझ आई आपको? अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे इस फंक्शन का एक स्मॉल पार्ट लूं, तो ये वाला, तो यहाँ पे इसकी जो लेंथ है वो dx है। चलिए, अब इसी के रिस्पेक्ट में देखिए, यहाँ पे एक चेंज हुआ है dx, कितना, ये वाला चेंज, देख रहे हैं आप, ये वाला चेंज dx। तो जब हमारा फंक्शन यहाँ से यहाँ गया तो ये चेंज हुआ। ओके, तो अब मुझे बताओ, जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन मैंने किया एफ एक्स का विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, यानी जो चेंज था वो, अब देखिए यहाँ पे जो टोटल चेंज है वो कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, ए से लेके बी तक हो रहा है। जो चेंज हो रहा है वो ए से लेके बी तक हो रहा है, ए से लेके बी तक नहीं बेटा, ए से लेके सी तक। देखिए यहाँ पे मैंने जो टोटल चेंज किया है वो ए से लेके सी तक चेंज किया है। ओके, तो यहाँ पे आप ए से लेके सी लिखते हैं लिमिट। ओके, बुक में जो दिया है वो ए से बी तक दिया है,
अब देखिए वहां क्यों दिया है ए से बी तक, क्यों, चलिए बुक की तरह कर लेते हैं। यहाँ पे आपको ये क्या करना पड़ेगा, मिडिल पॉइंट, बीच में हम कोई ऐसी पॉइंट ले रहे हैं सी, और फाइनल पॉइंट जो है हमारा एक्स की वैल्यू जो फाइनली है वो हमारी क्या है, बी के इक्वल है। अब आप यहाँ पे लिमिट जो ले सकते हैं बेटा वो ए से लेके बी तक ले सकते हैं। ओके, चलिए अब यहाँ देखिए बेटा, जो हमारा फंक्शन है वो एक्स के साथ चेंज हो रहा है और अब हमको इसे इंटीग्रेट करना है, यानी टोटल फंक्शन चाहिए हमें, क्या आएगा, तो इसका मतलब ये है कि जो आएगा वो हमारा कोई फंक्शन आएगा। ठीक है, मान लो यहाँ पे हम इसको एफ, कैपिटल वाला एफ लेके चले थे, इंटीग्रेशन करने के बाद स्मॉल वाला एक्स आया, स्मॉल वाला फंक्शन आया। तो यहाँ पे देखिए बेटा, ए से लेके आप क्या लिखते थे, ए से लेके बी, हमने इसको लिमिट इसमें पुट कर दी। चलिए तो यहाँ पे देखिए बेटा, मैं जो प्रॉपर्टी बताने वाला हूँ कुछ भी चेंज नहीं होगा, पहले वाला ही रहेगा। बस आपको ध्यान देना है कि हमारा फंक्शन जो है वो ए से लेके बी तक जो फंक्शन है वो हमारा ए से लेके सी एफ एक्स, यानी जो हमारा फंक्शन है ए से लेके सी और सी से लेके बी, तो प्लस सी से लेके बी तक इंटीग्रेट किया जा सकता है, सी से लेके बी तक इंटीग्रेट किया जा सकता है। आप देख रहे हो कैसे, इसका मतलब समझो आप। देखिए जब मैं ए से लेके सी तक की वैल्यू, ए से लेके सी तक की फंक्शन की बात कर रहा हूं, तो देखिए बेटा ये जो हमारा पार्ट था क्या, एफ एक्स था। ओके, चलिए मैं इसको इस चेंज के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। तो देखिए बेटा वो जो लोअर लिमिट है हमारी क्या है, ए लोअर लिमिट, और अपर लिमिट जो है वो यहाँ तक है। वो एक्चुअली टोटल जो अपर लिमिट है हमारी, मैक्सिमम लिमिट, वो कहाँ तक है, बी तक है। ओके, तो मैंने क्या काम किया, पहले ए से लेके सी तक का इंटीग्रेशन किया, तो इतना पार्ट मेरा आया, और जब मैं सी से लेके बी तक का इंटीग्रेशन करूंगा तो इतना बाकी का बचा हुआ आ जाएगा। ओके, और अब बताओ जब मैं ए से लेके डायरेक्ट बी तक करूंगा तो मेरा टोटल पार्ट तब भी आ रहा है। तो अब मेरे पास दो रास्ते हैं इंटीग्रेशन करने के, या तो मैं लिमिट ए से बी तक चलूं और बाद में बी से सी तक चलूं, तब भी मेरा टोटल इंटीग्रेशन हो जाएगा, या फिर मैं डायरेक्टली ए से बी पे पहुंच जाऊं तब भी मेरा टोटल इंटीग्रेशन हो जाएगा। समझ आया आपको, तो इसका मतलब ए से लेके बी, यानी फाइनली लिमिट जो होगी हमारी ए से लेके बी, अगर हम ये ले रहे हैं तो ये हमारी इन टर्म्स ऑफ तोड़ तोड़ के भी लिखी जा सकती है। देखिए ए से सी तक जाओ और फिर सी से एफ तक जाओ। अंडरस्टैंड, बात समझ आई या नहीं, नहीं आई। देखिए मैं आपको एक अपने पास से एक फंक्शन दे रहा हूँ बेटा, और आपको लिमिट, देखिए प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये हमारी दोनों साइड इक्वल आती हैं। कैसे भाई, मान लो मैं लिमिट ले रहा हूँ 1 से लेके 5, 1 से लेके 5, और हमारा जो फंक्शन है, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, मैं मान के चल रहा हूँ बेटा वो 3x² है, सिर्फ 3x²। ओके, अब मुझे ये बताओ 1 से लेके 5 मेरा ये है और 3x² मेरा फंक्शन है। मैंने यहाँ पे 3x² लिखा, इज इक्वल इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, इंटीग्रेट करो इसे, इसकी वैल्यू क्या आएगी, जैसे ही हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी बेटा क्या, 3x² जो लिखा है वो आएगा हमारा 2x, सॉरी 2x नहीं, ये तो डिफरेंशिएशन कर दिया मैंने, ये आएगा x², नहीं x³ अपॉन 3। ठीक है, तो ये आया हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 3x²। अब देखिए बेटा यहाँ पे अपर लिमिट क्या है हमारी 5 और लोअर लिमिट क्या है 1, तो वैल्यू बताओ क्या आएगी, 3 से 3 कट गया और ये आया मेरा x³। जब मैं यहाँ पे रखूंगा और यहाँ पे 5 रखा और यहाँ पे 1 रखा, तो ये क्या आया मेरा, वैल्यू क्या आई यहाँ से, ये जो वैल्यू आई है मेरी वो आई है क्या, x⁵, जैसे ही मैं 5 रखूंगा x की जगह पे 5³ - 1³, तो ये आएगा मेरा
कितना आएगा जल्दी से बताओ, 5 क्यूब की वैल्यू क्या होगी? किसी ने नहीं बताया, किसी को पता ही नहीं था। तो देखा आपने, इंटीग्रेशन मेरा कितना आ गया, 124। चलिए अब एक काम करते हैं, हम चेक करते हैं किसी चीज के लिए, क्या कि मैं यहाँ पे देखिए 1 से लेके 5 तक जा रहा हूँ, 1 से लेके 5 तक जा रहा हूँ, तो मेरे पास ये भी तो रास्ते हैं 1 से लेके 5 तक जाने के, क्या कि पहले मैं 1 से लेके 3 पे जाऊं और फिर 3 से लेके 5 पे चला जाऊं। तो मैं अब इन दो लिमिट्स में तोड़ सकता हूँ इसको, क्या कौन से रास्ते को, 1 से लेके 5 पे जाने के रास्ते को, अंडरस्टैंड? यानी लिमिट जो है मैं 1 से लेके 5 ना लेके मैंने लिमिट को ही तोड़ लिया। कैसे? पहले 1 से 5 पे गया, 1 से 3 पे गया और फिर 3 से 5 पे गया, अंडरस्टैंड? तो देखिए बेटा इसका मतलब क्या होगा, लिमिट तोड़ने का मतलब क्या होगा, क्या कि यहाँ पे मैंने जो 1 से लेके 5 तक लिमिट रखी थी इस फंक्शन के लिए, उसको मैं तोड़ रहा हूँ दो पार्ट्स में। कैसे? 1 से लेके 3, तब मैंने इसका इंटीग्रेशन किया, और 3 से लेके 5, फाइनली मैं 5 पे पहुंच तो गया ना, तो ये वैल्यू मेरी इक्वल आनी चाहिए अगर मेरी वो लिमिट सही है तो, अंडरस्टैंड? यानी अगर वो मेरा फॉर्मूला सही है तो 3x² dx। चलिए अभी आपने देखा 3x² का जो हमारा इंटीग्रेशन आया था वो क्या आया था, 3 तो बाहर, x² का x³ चलिए जी ये हो गया, x² का x³ हो गया। चलिए जी बहुत बढ़िया, 3 से 3 कट गया, लोअर लिमिट 1 और इसकी अपर लिमिट 3 प्लस, यहाँ पे भी हमारा क्या आएगा, x³ और ये भी 3 बाहर था और लोअर लिमिट 3 इस बार और अपर लिमिट 5। चलिए 3 से 3 कट गया। तो अब आप यहाँ पे ये सारी वैल्यूज पुट करें, लोअर लिमिट अपर लिमिट, जैसे ही आप अपर लिमिट रखेंगे तो 3³ माइनस 1³ प्लस 5³ माइनस 3³। आप चेक करके देखें बेटा वैल्यू कितनी आएगी, 3³ देखिए यहाँ पे आ रहा है 3³ माइनस 1³, तो ये आएगा हमारा कितना आएगा जल्दी से बताएं, 3³ माइनस 1³ कितना आया, 3³ माइनस 1³। देखिए बेटा एक काम करें, 3³ ऐसे ही रहने दो, माइनस 1³ भी ऐसे ही रहने दो, प्लस की यहाँ पे मल्टीप्लाई करें आप, प्लस की 5³ माइनस 3³ तो देख रहे हैं आप 3³ और 3³ कट गए प्लस माइनस, और यहाँ पे क्या बचा फिर से 5³ माइनस 1³, तो ये क्या आया 125 माइनस 1, तो ये क्या आया 124। अभी भी सेम वैल्यू आई है ना हमारी, भले ही हमने लिमिट को तोड़ के लिखा लेकिन वैल्यू तो सेम आई ना। तो इसका मतलब क्या समझे आप, क्या मतलब था इसका? देखिए पहले भी हमारी 124 आई थी जब हम 1 से लेके 5 डायरेक्ट गए, लिमिट हमने डायरेक्टली क्या ली 1 से लेके 5। अगर मैं इसे बीच में तोड़ रहा हूँ बेटा 1 से लेके 3 और 3 से लेके 5, तो इसका मतलब अभी भी हमारा आंसर वो ही आने वाला। बात समझ आ गई आपको? तो इंटीग्रेशन आपको समझ आ रहा होगा। चलिए हाँ, अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा इंटीग्रेशन में पोर्शन बचा है वो लिमिट से रिलेटेड तो हो गया है, फॉर्मूले भी हमें समझ आ गए हैं। अब इसकी एक दो प्रॉपर्टी हो रहा है, आप इसे देखें बेटा। फर्स्ट प्रॉपर्टी, अब एक ये वाली प्रॉपर्टी बची है, फोर्थ प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या है वो ध्यान दें आप, इसमें जो है हमारा देखिए, अगर कभी भी हमारे फंक्शन की वैल्यू, क्या वैल्यू में जो x की लिमिट है वो 0 टू लेके 0 टू a है, और हमारा फंक्शन क्या है बेटा fx है, और यहाँ पे हम dx कह रहे हैं, तो जब हम इसको यानी देखिए हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन है ना उसकी लिमिट 0 टू a ही है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, बट यहाँ पे हम fx माइनस a या a माइनस एक्स था, a माइनस एक्स था, a माइनस एक्स कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा a माइनस एक्स, अंडरस्टैंड, a माइनस एक्स। देखिए बेटा
देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, जब आप ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, भाई यहाँ पे आपने एफ एक्स देखा, एफ एक्स जो भी है हमारा अच्छी बात है, ठीक है। मान लो एफ एक्स हमारा क्या है, 3x+2 है, ठीक है, 3x+2। और यहाँ पे जो मेरी लिमिट है, देखिए मैं एक बार इसके लिए फाइंड आउट कर रहा हूँ, एक बार इसके लिए फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो अब बताइए एफ ए माइनस एक्स क्या आ जाएगा, एफ ए माइनस एक्स जब आप फाइंड आउट करेंगे तो इसका मतलब एक्स की जगह पे आपको रिप्लेस करना है। देखिए एक्स की जगह पे हमने रिप्लेस किया ए माइनस एक्स, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 × a-x+2। तो जब आप यहाँ पे ये लिखते हैं 3a-3x+2, तो ये आ जाएगा हमारा -3x। और चलिए जो भी है यहीं पे छोड़ सकते हैं आप इसे, या आगे सॉल्व कर लें, -3x+2+3a। चलिए जी, यहाँ पे हमारा ये आ गया। अब आप जैसे ही इनमें लिमिट पुट करोगे इंटीग्रेशन करने के बाद, तो आपकी ये दोनों वैल्यूज इक्वल ही आने वाली हैं। देखिए चाहे आप इसका इंटीग्रेशन करें, चाहे आप एफ एक्स का इंटीग्रेशन करें और इसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट पुट करें, उसके बाद जो भी आपका आंसर आएगा आप देख सकते हैं बेटा, वेरीफाई कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे एफ ए माइनस एक्स फाइंड आउट करके उसका इंटीग्रेशन करते हैं और बाद में जब आप यही सेम लिमिट पुट करते हैं, तो आपका आंसर तब भी वो ही आएगा जो पहले लिमिट पुट करने के बाद आया था। समझ आया सभी को? चलिए देखिए बेटा, आप इसे घर पे करके देखना, अगर इसमें कोई डाउट हो तो मुझसे पूछना। अब टाइम हो चुका है, हम क्लास ओवर करने जा रहे हैं। और अब हम कल, मैं आपको बता रहा हूँ, इंटीग्रेशन हमारा पूरी तरह से खत्म हो गया है। अब बस हम जो करेंगे वो हमारा क्या होगा, कॉस्ट फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, उसमें हम मार्जिनल कॉस्ट वगैरह के बारे में डिस्कशन करेंगे, और साथ ही साथ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की जो एप्लीकेशन है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए अब क्लास ओवर करते हैं, सभी के लिए बाय बाय, टेक केयर। अच्छा भैया, जो नए स्टूडेंट थे वो कहाँ हैं?